सोशियोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक है सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन। आज हम बात करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, इसके परिचय के बारे में और इसके परिभाषा के बारे में कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ की स्थिरता में बदलाव होना, यानी कि अगर कोई भी चीज़ चली आ रही है तो उसकी स्थिरता में, उसकी स्थिति में बदलाव करना ही परिवर्तन होता है। अगर कोई कानून है, अगर उसको चेंज किया गया हो, उसके जगह पे कोई और चीज़ अपना ली गई हो, तो उसे हम बोलेंगे कि वो चीज़ परिवर्तित हो गई है। अगर सोसाइटी में चल रहे कोई भी कानून या फिर सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच में जो उनका रहन सहन है, उनका खान पान है, उनके आसपास में रहने का तरीका, या फिर जो वो लोग आपसी जो उनका कल्चरल एक्टिविटी होता है, जो सामाजिक एक्टिविटी होती है, अगर उसमें कोई बदलाव आता है या फिर उसमें कोई चेंजेस आते हैं जिसको बदल के उसके जगह पे एक नया कानून आ गया हो और उस चीज़ को समाज के द्वारा अपना लिया गया हो, तो उसे हम बोलेंगे सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन को अगस्त कॉमेट ने दो भागों में बांटा है, यानी कि जो भी परिवर्तन होते हैं समाज में उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है सामाजिक स्थौतिक और दूसरा है सामाजिक गत्यात्मकता, यानी कि सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक। सोशल स्टैटिक्स में हम देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी कानून, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि जैसे कोई भी कानून है, अगर कानून में परिवर्तन किया गया हो, जैसे समाज में कुछ चीज़ें ऐसी, इतिहास में हमने ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो रही थी, सामाजिक प्रतिक्रिया में ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण सामाजिक लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उन चीज़ों को दूर करने के लिए, सोसाइटी को बदलने के लिए कानून भी नए नए रूल्स लाते हैं। तो सोशल स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में हम ये देखते हैं कि जो कानून में बदलाव आता है, जो भी लॉ में चेंजेस आते हैं, उसको सोसाइटी में कैसे अपनाया जाता है और उन चीज़ों का क्या दर होता है। कोई भी चीज़ अगर लॉ में आती है तो उसको अपनाने में टाइम लगता है। कोई भी परिवर्तन होती है अगर समाज में, तो उस परिवर्तन की गति कम या ज़्यादा होती रहती है। कभी भी वो एक इक्वली स्पीड में वो चेंजेस नहीं आते। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो किसी सोसाइटी में वो कम दर से होती है, किसी सोसाइटी में वो परिवर्तन ज़्यादा दर से होती है। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे देखा कि अगर कोई भी समाज में परिवर्तन होता है, कोई भी कानून में बदलाव आता है, जैसे कि पहले हम देखते थे, अगर इतिहास का बात करें, इतिहास में हमने ये चीज़ देखा कि कोई भी जैसे महिलाएं होती हैं, महिलाओं को घर से निकलना, महिलाओं के लिए कुछ बाउंड्रीज़ हुआ करती थी कि महिलाएं वो चीज़ नहीं कर सकती, वो चीज़ उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड होता था। तो उन चीज़ों को बदलने के लिए समाज में काफ़ी काम किया गया इस चीज़ के लिए। कानून में इस चीज़ के लिए लॉ आया कि नहीं, महिलाएं जो है वो भी पुरुष के बराबर हर काम को कर सकती है, जैसे कि बाहर जाके जॉब करना, हर एक सेक्टर में उनकी एक अलग पोजीशन, अगर कानूनी तौर पे अगर उनका जॉब का हो या फिर टीचिंग में हो या फिर हेल्थ सेक्टर में हो, तो उनको जॉब प्रेफरेंस भी दिया गया महिलाओं को कि नहीं, महिलाओं के लिए ये चीज़ सही होगा, समाज में ये बदलाव आना चाहिए। अगर समाज में ये बदलाव नहीं होता तो पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि महिलाओं को एक दबाव के अंदर रहना पड़ता था, उनको एक दबा के रखा जाता था समाज में, ताकि जो भी जो रूल्स थे उस टाइम पे, ऐसी कोई रूल्स नहीं थी जिससे महिलाएं अपने लिए स्टैंड ले सके, वो अपने लिए लड़ सके। जैसे कि हमने इस बारे में भी जानते हैं हम लोग कि पुराने टाइम पे सती प्रथा था, बाल विवाह होता था। तो ये बाल विवाह को अगर हम लेते हैं तो बाल विवाह एक महिला के लिए या फिर एक परिवार के लिए वो सही चीज़ नहीं है। अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसान के लिए वो चीज़ सही नहीं है तो वो एक परिवार के लिए सही नहीं है। अगर एक परिवार सही नहीं होगा तो एक समाज भी सही नहीं होगा। तो परिवर्तन एक पर्टिकुलर इंसान से करना होगा, एक परिवार से करना होगा। तो इस चीज़ के लिए, परिवर्तन के लिए एक नियम बनाया गया कि नहीं, अगर महिलाएं 18 साल से ऊपर की होगी तभी उनकी शादी हो सकती है, और अगर पुरुष 21 साल के होंगे तभी, क्योंकि उनके भी अंदर मैच्योरिटी लेवल होगा, मेंटल मैच्योर होंगे वो, मेंटली, वो जो महिलाएं होंगी वो फिजिकली मैच्योर होंगी। इसके कारण से ये होगा कि अगर जो पुराने टाइम पे प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु होती थी उसके दर में
कम उसका जो रेशियो था वो कम हो गया अभी के टाइम पे। उसका यही रीज़न है कि पहले टाइम पे बाल विवाह होता था, उतना मेंटेन नहीं होता था, और प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं के लिए कोई कानून नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी ये सब नए नए जो कानून हैं ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में परिवर्तन इसीलिए लाया जाता है कि कोई भी चीज़ अगर कहीं पे पिछड़ रहा है तो उसको बेहतर बनाने के लिए। तो जो भी सोशल चेंजेस होते हैं वो समाज को एक बेहतर समाज में परिवर्तित करने के लिए, जैसे हम फैमिली में देख लेते हैं कि पहले के टाइम पे होता था कि जो जितनी भी फैमिलीज़ होती थी वो एक जॉइंट फैमिली होती थी, यानी कि जो सामूहिक परिवार होता था। लेकिन अब जो मॉडर्न फैमिली आने लगी है, मॉडर्न फैमिली में एक दूसरे के साथ रिलेशन सही नहीं होता, उन्हें सामाजिक चीज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं होता, समाज में लोगों से लगाव नहीं होता ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों का कुछ इफ़ेक्ट भी है, कुछ अच्छे इफ़ेक्ट भी हैं सोशल चेंजेस के, और कुछ थोड़े से बुरे प्रभाव भी होते हैं हर चीज़ के। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या क्या अच्छे प्रभाव हैं। तो सोशल चेंजेस में जैसे कि महिलाओं के लिए तरक्की, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की अच्छी व्यवस्था, हेल्थ सेक्टर में उनके स्वास्थ्य पे ध्यान देने जाने लगा, और कई ऐसे भी कानून हैं जैसे महिलाएं अपने लिए स्टैंड ले सकती है अगर उनकी शादी किसी गलत परिवार में हो गई है, अगर वो उनके साथ नहीं रहना चाहते तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, वो अपने लाइफ के लिए एक डिसीजन ले सकते हैं। पहले ये सब चेंजेस नहीं होते थे, ये सब कानून में नहीं था, लेकिन अब महिलाओं के लिए ये चीज़ किया गया है। तो इन चीज़ों से ही हमें ये पता चलता है कि समाज में कैसे परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि पहले समाज में लोगों को आपस में ही एक दूसरे को संदेश देते थे या फिर कोई भी काम के लिए एक दूसरे तक जाना पड़ता था, लेकिन समाज में अभी जैसे टेक्नोलॉजी है उन्होंने भी अपनी जगह बना ली है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, मीडिया हो गया, टेलीविज़न हो गए, रेडियो हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, जब इन्होंने अपनी जगह बना ली तो आपसी जो कांटेक्ट था, जो हम जाके मिलते थे या फिर किसी भी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए था, वो चीज़ समय पे पता नहीं होता था। तो ये हमारे लिए एक गुड इफ़ेक्ट भी है जिसके कारण कोई भी न्यूज़ हमें जल्दी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि जो भी सोशल चेंजेस हैं उनकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम कैसे जानते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसका एक ही चीज़ होगा कि समाज में अगर किसी भी चीज़ को बदला जाता है, किसी भी चीज़ में अगर इम्प्रूवमेंट की जाती है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। यानी कि किसी भी कानून में बदलाव हो और समाज के द्वारा उस कानून को अपनाया गया हो तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, उसके परिभाषा के बारे में, सामाजिक परिवर्तन को कितने भागों में बांटा गया है। सामाजिक परिवर्तन को 2 भागों में बांटा गया है, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स में। जो सोशल स्टैटिक्स और डायनामिक्स है उसमें हम ये देखते हैं कि कानून में नए नए नियम आते हैं और कैसे समाज के द्वारा उस नियम को पालन किया जाता है, और उसके परिभाषा के बारे में। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।